अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, डेवलप करने का, प्रोटेक्ट करने का काम किया। और जब कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है तो सीधी चोट डायरेक्ट कमजोर लोगों पर जाके पड़ती है। तो एक बार फिर से राहुल गांधी सामने आए और इस बार उन्होंने मोदी सरकार पर जो निशाना साधा था उसकी वजह से जमकर फजीयत हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। और न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता बल्कि अंधभक्तों के भी गुर्दे छिल चुके हैं, क्योंकि एक एक तथ्य जो राहुल गांधी ने सामने रखे थे वो सरकार के लिए हुए तथ्य थे। उन्हीं आधार पर बताया कि कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कैसे संवैधानिक संस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और तमाम जो उद्योगपति हैं उनके सामने नतमस्तक नजर आती है मोदी सरकार। आज हम सिलसिलेवार तरीके से दिखाने जा रहे हैं कि कैसे गुर्दे छील कर रख दिए हैं राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल राहुल गांधी ने एक एक करके जो तमाम सवाल पूछे थे उसका जवाब देने के लिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता सामने नहीं आ रहा। वो बात अलग है कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह के केवल कसीदे गढ़े जा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, और या फिर निशाना साधने के लिए तमाम पुरानी मीम्स का जो तरीका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास और अंधभक्तों के पास है उसका तरीका अख्तियार किया जा रहा है। लेकिन जो सवाल उठा दिए हैं राहुल गांधी ने उसका जवाब कोई नहीं दे रहा, बगले झांक रहे हैं। अब अंधभक्त ये कह रहे हैं कि कैसे हम अपने आका के बारे में बोल दें, कैसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि हम मोदी सरकार के बारे में बोल दें कि हाँ वाकई सच है। देखिए, महंगाई बढ़ चुकी है, सबको पता है, अर्थव्यवस्था डावाडोल है, सबको पता है, श्रीलंका के हालात क्या है सबको पता, और वैसे ही उसी कगार पर भारत भी खड़ा हुआ, हमारा देश खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा है वो भी सबको पता है। लेकिन एक सिलसिलेवार तरीके से जो रिपोर्ट्स हैं, जो तमाम तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स आसमान से उतार के राहुल गांधी नहीं लाए थे। दरअसल ये सारे के सारे फैक्ट्स सरकार की तरफ से मिले हैं। सरकार के जो फैक्ट्स हैं उन्हीं को एक साथ रखकर जब पूरा की पूरी कहानी राहुल गांधी ने बताई है, उसके बाद पानी पानी हो गए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। इसमें से एक तथ्य ऐसा है जिसने भूचाल ला दिया दोस्तों, एक ऐसा तथ्य जो ये बताने के लिए काफी है कि न केवल संविधान बल्कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ साथ कैसे उद्योगपतियों के सामने नतमस्तक नजर आती है मोदी सरकार। इसका खुलासा राहुल गांधी ने कर दिया है। कैसे आपका और हमारा पैसा पेट्रोल के नाम पर, सब्जी महंगी करना है, तमाम खाने पीने की चीजें महंगी करके हमसे लिया जाता है अलग अलग तरह से टैक्स लेकर, और कैसे उसे उद्योगपतियों पर लुटा दिया जा रहा है। और ये लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं है, करोड़ों में है, अरबों में है। सुनेंगे तो तंग रह जाएंगे। दरअसल आपको सुनवाएंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले एक ट्वीट दिखाते हैं राहुल गांधी का। उन्होंने लिखा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू मोदी मित्र, यानी कि सीधा पैसा जो सुविधाएं हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं मोदी के मित्र यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र है उनके मित्रों तक। हैशटैग जन धन लूट योजना, इसका जिक्र करते हुए, और ये जन धन लूट योजना क्या है राहुल गांधी के हिसाब से सुन लीजिए। दरअसल उन्होंने बताया है कि किस तरह से 26.51 लाख करोड़ रुपया, ध्यान से और गौर से आप सुनिए, अंधभक्त तो बिल्कुल ना सुने क्योंकि उनके गुर्दे छिलने वाले भाई परेशान हो जाएंगे, लेकिन इन सब से जो आम जनता उसको सुनना चाहिए। 26.51 लाख करोड़ रुपया टैक्स के माध्यम से हमसे उगाया गया, हमसे लिया गया है। हमसे मतलब आम जनता, इस देश की आम जनता से 26.51 लाख करोड़ रुपया हमसे लिया गया है। और इसमें से देखिए 10.86 लाख करोड़, तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपया किसे दे दिया गया है? उद्योगपतियों को दे दिया गया है कि भाई साहब आपके शान और शौकत में, आपकी किसी भी तरह की सुविधा में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप सोचिए, इस देश के अंदर महंगाई लगातार चरम पर जा रही है, यहां उद्योगपतियों को लोन बांटा जा रहा है, लगातार उनके ऋण माफी की जा रही है, किसान वहां एड़ी घिस घिस कर मर जा रहा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता सरकार पर। लेकिन उद्योगपतियों को लोन भी दिया जाता है, ऋण माफी भी कर दी जाती है कि भाई आपने जो लोन लिया नहीं चुका पा रहे, कोई बात नहीं, अगली बार फिर देख लिया जाएगा, या रहने दीजिए। और यही एक वजह है जिसके चलते इस देश के अंदर आप देखेंगे कि एक होड़ सी लगी है उद्योगपतियों में भी, कौन ज्यादा अमीर। और यहां पर क्या आम आदमी पिस रहा है कि हम रात को अपने जब ऑफिस से लौटेंगे, दफ्तर से लौटेंगे तो सब्जी क्या लेकर जाएंगे, खाने के लिए क्या लेके जाएंगे, कैसे पेट्रोल पड़वाएंगे, कैसे डीजल पड़वाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे अंधभक्त आते हैं, वो अंधभक्त बताते हैं कि चंद रुपया तो बढ़ा है और देशों में तो ज्यादा से ज्यादा पैसा बढ़ रहा है पेट्रोल डीजल पर। मतलब सारी की सारी जो शर्म हया हो गई है इन लोगों ने अब भी बेच के खा रखी है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने पोल खोली है, यकीन मानिए कि इंसान आगे निकलने के लिए तैयार नहीं, ना अंधभक्त न भारतीय जनता पार्टी के नेता की इस वाला जो ये ट्वीट किया उन्होंने इस पर जवाब दे सके, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि इसके नीचे जो उन्होंने साफ तौर पर लिखा है वो भी पढ़कर हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि टैक्सेस लिव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई लोन डेटा
2014 से 2022 के बीच ये है। जो डेटा है ये आरबीआई का डेटा है, वहां से लिया गया था। उस आधार पर बताया गया कि पिछले 8 साल के भीतर अपने दोस्तों को या यूं कहें इस देश के उद्योगपतियों को तकरीबन 10.86 लाख करोड़ यानी 11 लाख करोड़ रुपया लुटा दिया गया है। आम जनता मरती है तो मरने में कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगाई बढ़ती है तो बढ़ने दीजिए। याद करिएगा, अपने घर वालों से भी पूछिएगा जाकर, क्या कभी उन्होंने 125 रुपए लीटर का पेट्रोल डलवाया था? जो सिलेंडर के दाम है उस सिलेंडर के दाम अभी भी ऐसे हैं। लेकिन राहुल गांधी जब ये मुद्दा उठाते हैं तो उसको दूसरी धारा में, क्योंकि इनका आईटी सेल काम करता है भारतीय जनता पार्टी का, तो वो उसे दूसरी धारा में ले जाने की कोशिश करता है, मस्खरी करनी शुरू कर देते हैं। तो जो सीरियस इशू है उसको इधर उधर डावाडोल करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीजें की जाती हैं जिससे जो मेन चीज है, जो मुद्दा राहुल गांधी की तरफ से उठा दिया गया है, उसे दिखाया ना जाए, ना बताया जाए, लोगों तक पहुंच ना पाए। ये पता लगे कि राहुल गांधी ने जो बात कही वो हंसी मजाक की हो सकती है, वो सीरियस हो ही नहीं सकती बात। ये तमाम चीजें जाहिर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने इस बार जो जो बोला है वो आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं को भी सीधे तौर पर चोट पहुंचाई जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का हथियार है, मगर इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं। इंस्टीट्यूशन सबके सब आरएसएस के हाथ में है, इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है। अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, डेवलप करने का, प्रोटेक्ट करने का काम किया, क्योंकि अंबेडकर जी ने हमें हथियार दिया। मगर आज उस हथियार का कोई मतलब नहीं है। और किया कैसे जा रहा है? मीडिया को कंट्रोल करके, 3-4 सबसे बड़े अरबपतियों को कंट्रोल करके, पेगासस से राजनेताओं को कंट्रोल करके। मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज पे बता रहा हूं, अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान की जनता के अंदर जो आवाज है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू नहीं होने देंगे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है तो सीधी चोट डायरेक्ट कमजोर लोगों पर जाके पड़ती। तो सुना, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान से देश चलता है, लेकिन देश है कहां? संविधान कहां है? देश तो यही कहीं है, संविधान भी यही है, लेकिन उसे चलने दिया जा रहा है। क्या आपको अभी तक ये लगता है कि संवैधानिक संस्थाएं अब सीधे तौर पर काम कर पा रही हैं? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण अगर जिंदगी में कुछ होता है तो वो आजादी से पहले भरपेट खाना होता है। क्या वो खाना आप अपनी मर्जी से आज खा सकते हैं? क्योंकि महंगाई इतनी चरम पर पहुंच चुकी है। सिर्फ हमारी बात आज राहुल गांधी के उस ट्वीट पर कर रहे हैं जो उन्होंने किया है, क्योंकि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस तरह से धज्जियां उड़ा कर रख दी थी मोदी सरकार की, उस पर लंबा डिबेट होगी। लेकिन इन सब के बीच आपको बताना जरूरी है कि अडानी लगातार तमाम विदेशों के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे ज्यादा मुनाफा कमा चुके हैं। ये बात शायद किसी को पता ना हो, लेकिन यह हो चुका है। इस देश के अंदर लगातार अमीर और अमीर हो रहा है। यह तमाम जो अलग अलग उद्योगपति हैं उन पर पैसा लुटाया जा रहा है, गवाया जा रहा है। लेकिन आम इंसान के लिए पैसा बढ़ा दिया जाता है और तर्क दिया जाता है जब आप पिज्जा खा सकते हैं तो ये भी, इसको भी वहन करना सीखिए। आप जब फिल्में देखने जा सकते हैं तो इतनी महंगाई सहन करना सीखिए। जब आप घूमने के लिए अलग अलग जगह जा सकते हैं तो फिर आप इतनी महंगाई वहन करिए, क्योंकि सरकार फिलहाल उद्योगपतियों के शरण में है, उद्योगपतियों को और ज्यादा पोषित कर रही है। लगातार उन्हें लोन बांटे जा रहे हैं और जो लोन वो चुका नहीं पाते उसके एवज में क्या दे दिया जाता है कि आप ऋण माफी है। और यही एक वजह है जिसके चलते जब से राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया तब से चुप्पी साध ली है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, शांत बैठ गए। तमाम कुतर्की प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और अंधभक्तों की तो पूछिए मत। ये समझ लीजिए उनके लिए ये किसी बड़ी विपदा से कम नहीं है कि उनके